ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन यानी तीसरी नवरात्रि वाले दिन आपको 5 दीपक अपने घर में इस जगह पर रखने हैं। आपके जीवन का बड़े से बड़ा दुख, बड़े से बड़ा संकट दूर हो जाएगा और माँ की कृपा से आपके जीवन में अपार धन की आपको प्राप्ति होगी, अपार सुख आपको मिलेगा। आपके जीवन से हमेशा के लिए दुख और कष्ट दूर हो जाएंगे। तो देखिए, चैत्र नवरात्रि में तीसरा दिन जो होता है ये माँ चंद्र घंटा को समर्पित है और माँ चंद्र घंटा की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो मान के चलिए आपके जीवन में इस तरह से सुख और समृद्धि आती है कि आपने कभी सोचा भी नहीं होता है। तो जो लोग अपने जीवन में धन को लेकर भी परेशान हैं, जिनके जीवन में पैसा बिल्कुल नहीं आता है, उन्हें भी विशेषकर तीसरी नवरात्रि वाले दिन ये 5 दीपक वाला उपाय विशेषकर करना है। देखिए, आपको बता दें कि अगर आपकी कुंडली में शुक्र कमज़ोर है, यानी कि आपके जीवन में धन की कमी होगी, आपको पैसा नहीं मिलेगा, पैसा आपके पास आसानी से आएगा नहीं, मेहनत बहुत करोगे, कोशिश बहुत करोगे, लेकिन फिर भी पैसा आप अपने जीवन में नहीं कमा पाओगे, चाहे कितने भी उपाय कर लेना, जब तक आप अपनी कुंडली में शुक्र को मजबूत नहीं करते हैं। और तीसरी नवरात्रि के दिन ये 5 दीपक वाला उपाय करके आपकी कुंडली में शुक्र भी मजबूत हो जाता है और धन से जुड़ी समस्याएं बिल्कुल आपके जीवन से दूर हो जाती हैं। क्योंकि जिन लोगों की कुंडली में शुक्र कमजोर है उन्हें विशेषकर नवरात्रि के तीसरे दिन कोई ना कोई उपाय ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि उनकी कुंडली में शुक्र जो है वो बहुत मजबूत हो जाता है। देखिए, नवरात्रि के ये जो 9 दिन होते हैं, इन 9 दिनों में माता रानी हमारे घरों में आती हैं और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी भी हमारे घर में आती हैं। और माँ लक्ष्मी की कृपा और माँ के आशीर्वाद से हमारे पूरे घर परिवार में बहुत ज़्यादा सुख और समृद्धि बढ़ती चली जाती है, अगर हम छोटे छोटे से उपायों को पूर्ण सच्ची श्रद्धा के साथ कर लेते हैं। तो 5 दीपक वाला उपाय बात कर लेते हैं कैसे करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपको लेनी है। तो देखिए, आपको यहाँ पर मिट्टी के बहुत ही प्यारे प्यारे से 5 दीपक लेने हैं। उसके अंदर आपको शुद्ध देसी घी भरना है और 5 दीपक आपको तैयार कर लेने हैं। लंबी बाती इन 5 दीपक के अंदर आपको लगानी है, ठीक है ना। लंबी बाती लगाएंगे, शुद्ध देसी घी भरेंगे और मिट्टी के दीपक आपको लेने हैं। आप चाहें तो आटे के भी ले सकते हैं। देखिए, इसी के साथ आपको एक फूल लेना है, या तो पीला फूल लेंगे या फिर आपको लेना है सफ़ेद फूल, ठीक है ना। कोई सा भी एक फूल आपको लेना है। 5 घी के दीपक आपको लेने हैं और अपने घर के मंदिर में आपको बैठ जाना है। नवरात्रि में तीसरे दिन ये उपाय आपको करना है, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले आपको 5 जो दीपक आपने तैयार करे हैं ये आपको अपने घर में माता रानी की तस्वीर के आगे जलाना है। देखिए, माँ दुर्गा जो है ना, उनका तीसरा रूप जो है वो चंद्र घंटा माता का है। तो माँ दुर्गा की कोई मूर्ति, प्रतिमा जो भी आपके घर में है, वहां पर आपको क्या करना है, 5 घी के दीपक जलाने हैं और जो सफ़ेद या पीला आपने फूल लिया है ये आपको माँ के चरणों में अर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपने जीवन का दुख उन्हें बताते हुए। अगर आप अपने जीवन में धन को लेकर परेशान हैं तो उसके लिए प्रार्थना करेंगे। अगर आपके जीवन में स्वास्थ्य किसी का ठीक नहीं है, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, घर में किसी व्यक्ति का नहीं है, उसके लिए प्रार्थना करेंगे और ये 5 घी के दीपक उन्हें अर्पित करेंगे और एक फूल अर्पित करेंगे। तो नवरात्रि में तीसरे दिन ये उपाय आप सुबह को भी कर सकते हैं, शाम के समय में भी कर सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह में ही कर लें अगर टाइम हो तो। देखिए, जो व्यक्ति नवरात्रि में तीसरे दिन ये 5 घी के दीपक माँ को अर्पित कर देता है और एक फूल अर्पित कर देता है, उसके जीवन से दुख और कष्ट हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। वो व्यक्ति अपने जीवन में अपार सुख प्राप्त करता है। इतना सुख उसके जीवन में आता है कि दुख के लिए उसके जीवन में कोई जगह ही नहीं रहती है। तो पहले उपाय की बात कर ली जो कि आपको करना है नवरात्रि में तीसरे दिन। अब बात जल्दी से कर लेते हैं कौन सा है वो दूसरा उपाय जो आपको नवरात्रि में तीसरे दिन करना है। तो देखिए, जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को अगर आपने चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन कर लिया तो आपकी धन संपदा जो है ये हमेशा बढ़ती चली जाएगी। कभी भी आपके धन में कमी नहीं होगी। आपका धन जो है ना, जो फिजूल खर्ची आपके घर में होती है, ये पूरी तरह रुक जाएगी और आप देखेंगे कि हमेशा आपका जो धन है वो इतना बढ़ेगा कि उसमें वृद्धि होती चली जाएगी। उपाय बहुत ही सरल है। आपको यहाँ पर एक लाल रंग का छोटा सा कपड़ा लेना है। आप लाल रंग की चुंदरी ले सकते हैं, लाल रंग का रुमाल ले सकते हैं, कोई भी लाल रंग का आपको कपड़ा लेना है और आपको अपने घर के मंदिर में
तीसरी नवरात्रि वाले दिन रखना है, ठीक है ना। उसके ऊपर आपको 1 रुपए का सिक्का रखना है, साबुन या सरफ से साफ करके। इसके बाद आप जिस तरह से भी पूजा करते हैं उस तरह से पूजा कर लेंगे और ये एक रुमाल या फिर एक लाल चुनरी इसे रखा रहने देंगे नवरात्रि में पूरी नौमी तक, यानी जिस दिन नवमी तिथि होती है, जिस दिन 9वां दिन होता है, उस दिन तक आपको उस चुनरी को और 1 रुपए के सिक्के को ऐसे ही अपने घर के मंदिर में रखा रहने देना है। आप चाहें तो उठाकर तस्वीर के पीछे भी रख सकते हैं, जो भी आपके घर में माता रानी की तस्वीर है, मूर्ति है, प्रतिमा है। फिर लेकिन जिस दिन नौमी है उस दिन आप कन्याओं को भोजन कराएंगे, ठीक है ना। कन्याओं को भोजन कराने के बाद आपको क्या करना है कि उस एक लाल रंग की चुनरी या फिर रुमाल जो भी आपने लिया है उसे उठाना है, 1 रुपए के सिक्के को उठाना है और आपको इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर रख देना है और माँ से प्रार्थना कर लेनी है कि हे माँ, मेरा जो धन है उसमें हमेशा वृद्धि हो, मेरा जो धन है वो हमेशा बढ़े, कभी भी उसमें कमी ना आए और मैं अपने जीवन में अपार धन को प्राप्त करूं और मेरे घर परिवार के जितने सदस्य हैं कभी भी उनको कोई दुख और कष्ट छू ना पाए, हमारा आर्थिक पक्ष जो है ये हमेशा मजबूत रहे। ऐसी प्रार्थना करने के साथ जो व्यक्ति एक लाल रंग का कपड़ा, चुनरी, रुमाल 1 रुपए के सिक्के के साथ अपनी तिजोरी में रख लेता है, उसके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ती है, कभी भी उसके जीवन में उसे पैसों की कमी नहीं आती है। तो 2 उपाय की बात कर ली, अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। तो देखिए, नवरात्रि का जो तीसरा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय आपने अगर नवरात्रि में कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में आपको सब कुछ मिल जाएगा। विशेषकर आपको इतना धन मिलेगा कि वो धन आप संभाल नहीं पाएंगे, आपके आने वाली 7 पीढ़ियां भी कभी धन को लेकर परेशान नहीं होंगी। देखिए, तीसरी नवरात्रि वाले दिन कुछ उपाय करने से हम अपनी कुंडली में शुक्र को बहुत मजबूत कर लेते हैं और शुक्र जो जुड़ा हुआ है ये माता लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है और धन देने का काम हमें कौन करता है? माँ लक्ष्मी करती हैं। और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है तो नवरात्रि के तीसरे दिन बहुत ही छोटा सा उपाय आपको करना है। उपाय क्या है? यहाँ पर आपको, ठीक है ना, एक लाल रंग का फूल लेना है। आप गुलाबी रंग का फूल भी ले सकते हैं, ठीक है ना। लाल या फिर गुलाबी रंग का एक फूल लेना है, 2 लौंग लेनी है, ठीक है ना, फूल वाली 2 लौंग लेनी है और इस फूल के अंदर आपको ये दोनों लौंग रख दी हैं। जो भी फूल आपने लिया है उसके अंदर दोनों फूल वाली लौंग रखनी है और साथ ही साथ आपको क्या करना है? 5 हरी वाली इलायची लेनी है। अब ये दोनों चीजें लेकर आपको अपने घर के मंदिर में बैठ जाना है। ये उपाय आपको नवरात्रि में तीसरे दिन करना है और शाम के समय करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप माता लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जला देंगे, लंबी बाती का। उसके बाद जो 5 हरी इलायची है ये आपको लक्ष्मी जी की मूर्ति, प्रतिमा के सामने रख देना है और जो एक फूल आपने लिया है, लाल या फिर गुलाबी, जिस रंग का फूल लिया है जिसके अंदर आपने 2 फूल वाली लौंग रखी हैं, ये फूल आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और आपको माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है कि हे माँ लक्ष्मी, मेरा जो धन है वो हमेशा बढ़ता रहे, मेरे घर में कभी निर्धनता और गरीबी ना आए, कभी भी मैं अपने जीवन में पैसे को लेकर परेशान ना रहूं, अपने घर परिवार के लोगों की सारी आवश्यकताओं को पूरा कर सकूं और मैं कभी भी अपने जीवन में किसी भी चीज़ के लिए परेशान न रहूं। हे माँ, अपनी कृपा मुझ पर हमेशा बनाए रखना। तो आपको ऐसी प्रार्थना करनी है और फिर ये एक फूल जो आपने अपने हाथ में रखा है ये आपको माता लक्ष्मी की मूर्ति, प्रतिमा के सामने रख देना है। इतना उपाय अगर आपने नवरात्रि के दिन कर लिया तो मान के चलिए आपके जीवन में इतना धन आएगा कि वो धन संभालना मुश्किल होगा। धन से जुड़ी समस्याएं जड़ से आपके जीवन से दूर हो जाएंगी और आपकी तिजोरी कभी भी खाली नहीं होगी। हमेशा आपकी तिजोरी जो है वो धन से भरी रहेगी और आपकी कुंडली में शुक्र इतना मजबूत हो जाएगा कि आपको कभी भी पैसे को लेकर परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत ही उत्तम उपाय है, नवरात्रि में ये उपाय आप जरूर करें। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट सेक्शन में आपको जय माता दी लिखकर जाना है। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की, राधे राधे।